नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चीन की धरती पर हुई एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। इस समिट में भारत ने वो बाजी मार ली जिसकी उम्मीद भी शायद पाकिस्तान ने नहीं की थी। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा एससीओ के 22 राष्ट्राध्यक्षों ने संयुक्त रूप से की और आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया, जो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका रहा। पाकिस्तान के लिए ये आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसा हाल था, ना बोलते बने ना सहते। तो वहीं मंच पर नजारा भी बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक नेता के तौर पर सम्मान मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज ऐसे खड़े थे जैसे कोई क्लास में फेल हुआ बच्चा हो। पुतिन से लेकर जिनपिंग तक सभी नेताओं ने मोदी से मुलाकात की, हाथ मिलाया, गले मिले, बातचीत की, हंसी मजाक हुआ, पर शहबाज शरीफ को तो दरकिनार ही रखा गया। घोर बेइज्जती शहबाज शरीफ की हुई है। तो कैसे एससीओ समिट में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एससीओ के समिट में पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती हो गई। ये तो वैसा ही है जैसा लगता है कि माइक टाइसन का जो मैच हुआ करता था, 7 सेकंड में नॉकआउट, 7 सेकंड में जो है नॉकआउट पंच और बाहर। एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, ये अंदाजा पाकिस्तान को पहले ही लग चुका था, पहले दिन ही, कि बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। इन लोगों ने पुतिन से भी टाइम मांगा, नहीं मिला। प्लस स्थिति ऐसी हो गई कि जो खबर आ रही है, पीछे पीछे भागता भागता मुनीर जो है वो पहुंच गया चीन। और जो जानकारी मिल रही कि एक दो देशों के साथ जो क्लोज डोर बातचीत हुई, उसमें मुनीर जो है मौजूद रहा और बहुत प्रयास किया गया कि पुतिन के साथ इनकी क्लोज डोर एक मीटिंग हो, माफी वाफी मांग लिया जाए। वो कहे कि भाई हिंदुस्तान को समझाइए, हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, मोदी आपकी बात को मानते हैं। तो ये मुनीर वहां पहुंचा क्योंकि चीजें इनके हाथ से निकल रही थी। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ था ही नहीं, घोर बेइज्जती हो रही थी। एक बात तो ये। दूसरी चीज जिसके बारे में कम चर्चा हो रही है कि भारत ने एक और काम किया, बेइज्जती हुई, उसके बारे में आगे मैं डिटेल दूंगा। लेकिन पाकिस्तान का एक और, उसको कहते हैं चमचा मुल्क, अजरबैजान, उसने इस बार बड़ी ताकत लगाई कि एससीओ के अंदर उसकी एंट्री हो जाए। भारत ने साफ मना कर दिया कि ये मुल्क जो है इसमें नहीं आएगा। और भारत ने चूंकि वीटो कर दिया, ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो अजरबैजान को मेंबरशिप नहीं मिली। वो लोग आए हुए थे लेकिन मेंबरशिप उनको नहीं दिया गया। और भारत ने क्या वजह दी? वजह बिल्कुल साफ कि ये पाकिस्तान के साथ मिलके ये आतंकवाद को प्रमोट करने वाला मुल्क है, इसलिए इसकी कोई जगह नहीं। और मजेदार बात यह है कि इस अजरबैजान और आर्मीनिया के लड़ाई में आर्मीनिया के साथ पुतिन साहब का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो ये चीज़ें होगी तो पाकिस्तान को डबल ट्रिपल झटका, झटके पे झटका जिसको कह सकते हैं, कि जैसे जो तस्वीरें जो चल रही है, पाकिस्तान में लोग मातम मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपने क्यों साइन किया? जो जॉइंट डिक्लेरेशन में जो पहलगाम का नाम आया, इस पे पाकिस्तान को बाकायदा ये करना था, या फिर जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि फिर जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर वो बलूचिस्तान का भी मसला होना चाहिए था कि बलूचिस्तान में जो है वो चीज़ें गड़बड़ हो रही है। भाषण वाषण में तो इन लोगों ने कह दिया कि भाई 90,000 लोग, हमारे वही पुराना डायलॉग जो है उन्होंने चालू कर दिया, लेकिन वो रेजोल्यूशन में नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत और पाकिस्तान को बाकायदा उनकी जो हैसियत है उसका एहसास प्रधानमंत्री मोदी ने कराया। बिल्कुल, रेजोल्यूशन में तो साइन करना ही था, नहीं करते तो कहां जाते। लेकिन जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है आतंकवाद के खिलाफ, जो कड़ी निंदा 22 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने की है, वो पाकिस्तान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए कितनी बड़ी मुसीबत और कितना बड़ा झटका। देखिए, पाकिस्तान को तो बायकॉट करना चाहिए था, इसने नहीं किया, भारत ने किया था। ये 1 महीने के अंदर स्थितियां कैसे बदल गई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे,
और उस समय एससीओ के ही डिफेंस मिनिस्टर के समिट में ये जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें टेररिज्म के बाद पर पहलगांव का जिक्र नहीं किया गया था। और राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर कहा हम इस पर साइन नहीं करेंगे, डिक्लेरेशन हुआ ही नहीं। फिर वो कोई भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाया क्योंकि भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया। स्थितियां बदल गई और प्रधानमंत्री मोदी चीन गए। ये प्रधानमंत्री मोदी का जाना, जैसे भारत के अंदर विपक्ष बार बार सवाल उठाता है ये चीन क्यों गए, चीन क्यों गए, ये होता है किसी लीडर के जाने का मतलब और उसके जाने का असर। क्योंकि ये पाकिस्तान को भी दिखाना था भरे मंच पर, सरेआम पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को बेइज्जत करना था और ट्रंप को भी एक संदेश देना था। इसलिए पाकिस्तान के मुद्दे पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कहा था कि टेररिज्म का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जो लोग आतंकवाद पर दोहरा चरित्र रखते हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये चीन को भी उसके सामने कहा जाना है। क्योंकि चीन भी इसको सुन रहा था और चीन भी एक्सेप्ट कर रहा था कि नहीं ये बात सही है। क्योंकि दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियां जो चलती है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उस पर अगर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं तो फिर इसके ऊपर असहमत होने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि साथ में बैठे हुए पुतिन भी हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैटिंग की थी और कुछ समय से तैयारी की थी और उसके बाद वो चीन में गए और पाकिस्तान को उसके प्रधानमंत्री के सामने औकात बता दी। जो मीडिया का केंद्र रहा, प्रधानमंत्री मोदी को लाइव दिखा रहा था, वो बैठे हुए थे जब ओपनिंग सेरेमनी में, तो उस समय भी मीडिया का फोकस, चीन की मीडिया का फोकस प्रधानमंत्री के ऊपर। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी जा रहे हैं और भारत के साथ जो चीन के बिगड़ते संबंध थे वो पटरी पर दिखाई पड़ रहा है। और वो केवल भारत के लिए नहीं बल्कि चीन के वो वैसे कई देश जिसके साथ उसके संबंध खराब हैं, उसके लिए मीडिएशन का काम प्रधानमंत्री मोदी यानी कि भारत कर रहा है। चाहे जापान के साथ सेनकाकू द्वीप में हो, उनका संबंध खराब है, वहां पर दोनों अपनी दावेदारी करते हैं इस चाइना सी में। दूसरी तरफ ये इंडो पैसिफिक रीजन में जो प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि देखो ये क्षेत्र स्टेबिलिटी इसमें चाहिए और इसके लिए हमको तीसरे देश की भूमिका नहीं चाहिए। हम लोग आपस में बैठकर तय करेंगे जो इस क्षेत्र से कंसर्न रखता हो, और उसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है और चीन भी है। ये अमेरिका कहाँ है, ये पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इसलिए पहले आतंकवाद के मुद्दे पर सबके सामने शहबाज शरीफ बैठा हुआ और वहां बोल रहे हैं कि पहलगांव में ये केवल किसी देश के ऊपर हमला नहीं था, लोगों के ऊपर नहीं था, बल्कि मानवीयता के ऊपर हमला था। और क्या शहबाज शरीफ वहां से उठकर चला गया? वो सुन रहा था, देख रहा था और ह्यूमिलिएट हो रहा था। इसी तरीके से जब आगे बात चली तो उन्होंने पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया और वो कॉरिडोर के ऊपर, सी पैक के ऊपर, ये पाकिस्तान और चीन को भी एक साथ लपेटा और सीधे तौर पर बोला कि देखो भाई, अगर कोई देश कनेक्टिविटी की बात करता है तो हम सपोर्ट करते हैं। हम भी तो चार बहार में पोर्ट बना रहे हैं और हम सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी में सारे देशों का समर्थन चाहते हैं, हम भी समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन सोवरेंटी के ऊपर नहीं। ये सीपैक की बात थी, BRI की बात थी, बिल्ट एंड रोड पॉलिसी जो इनिशिएटिव लेकर आया है शी जिनपिंग, उसी को पीएम मोदी ने उठाया कि ये POK से गुजारने की कोशिश मत करना। ये POK विवादित क्षेत्र है और हम उसको अपना हिस्सा मानते हैं। पाकिस्तान भले ही कुछ समय के लिए लेकर रखा है, लेकिन हम अभी भी मानते ही हैं कि वो इंटीग्रेटेड पार्ट है हिंदुस्तान का, हमारा ही क्षेत्र है। कभी भी हम उस पर अटैक करेंगे, लेंगे, और उस समय नहीं देखेंगे कि चीन की सड़कें कौन सा है। जैसे कि बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं, ये चीजें ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सोचा गया था कि ग्वादर पोर्ट में अगर चीन का इन्वेस्टमेंट है तो वहां पर हम कोई ऐसे मिसाइल न गिरा दें जिससे कि चीन को लगने लगे कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी ने इस बीच किया, वो बेइज्जती केवल शहबाज शरीफ की नहीं है, बल्कि औकात दिखाया गया पाकिस्तान को कि भारत से संघर्ष की बात करते हो, लड़ने की बात करते हो, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी वही औकात है
जो अफ्रीका के सूडान जैसे देशों का है। बिल्कुल, मतलब आतंकवाद किसी भी फॉर्म में होगा भारत तो बर्दाश्त नहीं करेगा, और बाकी के देशों ने भी सहमति जताई। और पीएम मोदी ने पूरे समिट के दौरान शहबाज शरीफ को इग्नोर किया, और साथ ही साथ पुतिन हो या बाकी के राष्ट्राध्यक्ष वो भी इग्नोर करते रहे। ये तो शहबाज शरीफ की बहुत घोर बेइज्जती हो गई। कई वीडियो भी सामने आए हैं। देखिए, इग्नोर इसलिए किया जाता है कि भाई आपके हैसियत के मुताबिक आपको इज्जत मिलती है। सबको मालूम है कि 5 मिनट बात करोगे, 6 मिनट के बाद कटोरा लेकर के खड़ा हो जाएगा कि भाई कुछ डालो। तो ऐसे लोगों से दूर रहते कि भाई जो आपको हर चीज के लिए पैसे मांगने चालू कर दे। वो सफारी सूट पहन लेने से थोड़ी कोई आदमी डिप्लोमेट हो जाता है, पहली चीज तो ये। लेकिन जो ऑन मोर सीरियस पॉइंट, अब देखिए हो क्या रहा है। पाकिस्तान में अब इस बात की चर्चा हो रही है क्योंकि ईरान ने इस मीटिंग में अमेरिका के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयान भी दिया और ये भी कहा कि हिंदुस्तान के ऊपर जो ये ऑयल की वजह से जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो गलत है। अब इसका इम्पैक्ट समझिए, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्यों भागा भागा मुनीर पहुंचा है वहां। कारण ये है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई आप अमेरिका के यहाँ जाकर के लंच नहीं लिए होते, अमेरिका के साथ आप डील नहीं किए होते, अमेरिका ये जो डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ मिलके आप पाकिस्तान को बिचवाने का कार्यक्रम नहीं बनाते आगे, तो चीन आपके साथ खड़ा होता। जिस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो चीन ने आपके साथ जो खड़े होने की बात कही, जो पिछली बार ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम नहीं था, इस बार इसलिए चीन ने आपके ऊपर दबाव डाला कि भाई साइन करो और पहलगाम को इंक्लूड किया। वो आपको एक सिग्नल दे रहा है कि अमेरिका के साथ दोस्ती आपको महंगी पड़ रही है। ये पाकिस्तान के तमाम एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हम कहीं के नहीं रहे, हिंदुस्तान को देखो, उनका हर चीज का मापदंड तो हिंदुस्तान होता है। इसी चक्कर में इमरान खान गए। इमरान खान ने क्या किया था? इमरान खान ने भी वही काम किया था। ये यूक्रेन की लड़ाई जब चल रही थी तो वो ऑयल लेने के लिए गया हुआ था मॉस्को, और उसको पुतिन ने वेट करा दिया और इधर यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। तो वापस लौट के आया, उसको अमेरिका ने फोन किया कि सीधे वापस आओ, कोई डील नहीं, कुछ मत खरीदना। तो वो ये कह रहा था कि भाई ये कैसा तरीका है। एक हिंदुस्तान को देखो, ये खुद मुख्तार मुल्क जो होता है, उसने, अमेरिका ने कहा कि भाई ऑयल मत खरीदो, लेकिन उसने कहा कि नहीं हम खरीदेंगे, जो करना कर लो। अब वही बातें, चूंकि अब तो इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोग अब इमरान खान में फ्यूचर देख रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर जो कटाक्ष करने वाले लोग अब वही ये बात कह रहे हैं कि देखो अमेरिका को भी ना कह रहा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का कुछ बिगड़ नहीं रहा, लेकिन आपने ऐसा काम क्यों किया कि आपकी बेइज्जती चीन के अंदर कहीं और हुआ होता तो बात समझ में आ रहा है। चीन के अंदर जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है वो आपके खिलाफ चला गया है, तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है पाकिस्तान के अंदर में भी। अब कितना ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा भारत के रिश्ते चीन से सुधरेंगे उतना ही पाकिस्तान को अब ट्रबल होता जाएगा। बिल्कुल, और उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। सर, 2 बात आप समझाइए। एक तो कि एससीओ समिट में जो कुछ भी हुआ उससे पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, आंतरिक कलह क्या बढ़ेगी, और दूसरा ये आपसे समझना चाहेंगे कि एससीओ समिट का इम्पैक्ट क्या बाहरी देशों के साथ, मतलब पाकिस्तान के जो थोड़े बहुत भी रिश्ते अलग अलग देशों के साथ थे उसमें भी क्या दरार आएगी? देखिए, ये लोग तो बायलैटरल टॉक के लिए एससीओ में कई देशों को ऑफर किया कि हमसे बातचीत करो, हमसे बातचीत करो। शहबाज शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ईरान के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उनसे गले मिलो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, चाहे शी जिनपिंग हो या फिर साथ में पुतिन खड़े हों, ये तीनों की जिस तरीके से कॉम्बिनेशन था, बॉडी लैंग्वेज जो दिख रहा था, हंस रहे थे, बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, केवल बायलैटरल टॉक में नहीं बल्कि कॉरिडोर में भी। और उस समय शहबाज शरीफ देख रहा है, वो सारे वीडियो हैं, और ये लोग हंसते हुए जा रहे हैं। दूसरी बार जब पुतिन जा रहे हैं, पीछे पीछे शहबाज शरीफ जा रहा है कि कम से कम हाथ ही मिला लो,
कुछ दिखाने के लिए रहेगा। तो ये तो तय है कि पुतिन ने भाव नहीं दिया और चीन ने भी भाव नहीं दिया, ये उनकी सबसे बड़ी हार है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने टैकल कैसे किया? ये ईरान की बात कर रहे थे, ईरान से बातचीत आगे बढ़ा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे चाबहार एयरपोर्ट की बात कर दी और कहा कि वे कनेक्टिविटी हम बढ़ाएंगे, व्यापार हम बढ़ाएंगे, तुम आतंकवाद बढ़ाओ। तो जो आतंकवाद बढ़ाएगा उसके साथ कौन खड़ा रहेगा, यह देखने वाली चीज है। आज एससीओ के देशों की संख्या बढ़ रही है, 2001 से 2025 हो गया, 24 सालों में अभी उसके सदस्यों की संख्या 10 है जो 6 थी, और उसके जो पार्टनर कंट्री है 14 हो गए हैं, डायलॉग पार्टनर 2 हैं, 26 देशों की संख्या हो गई है। और उसमें पुतिन, शी जिनपिंग और भारत, इन देशों की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि तीनों महाशक्ति है। अभी ये भारत के लिए डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशन की बात नहीं चलती है, अब ये एक महाशक्ति की बात चलती है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जो इस कॉम्बिनेशन को देखने वाले देश हैं, और जो छोटे मोटे देश जो पाकिस्तान को, जैसे तुर्की भी है, इसमें गया हुआ था, और तुर्की भी ये सोच रहा है कि जो अभी बॉन्डिंग दिखाई पड़ रही है उसमें अगर, चूंकि उसका भी अमेरिका के साथ अच्छा संबंध नहीं है, पाकिस्तान के साथ ज्यादा नजदीकी दिखाने की कोशिश किए तो अगला नंबर मेरा होगा। चीन और रूस दोनों हमारे ऊपर ही दबाव बनाएगा, भारत के इधर उधर गए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। अब वहां के आंतरिक हालात यही दिख रहा है कि अब न चीन हमारे साथ, न ईरान हमारे साथ। अफगानिस्तान में एक भूकंप आया और पाकिस्तानी सिर्फ विचार कर रहे हैं, भारत ने 1000 तंबू भेज दिया, न तुम्हारे पास अफगानिस्तान का सपोर्ट है, तो चारों तरफ से तुम घिरे हुए हो, कब तुम्हारे अंदर विस्फोट हो जाए ये पाकिस्तान के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो इससे बड़ी फजीहत पाकिस्तान की क्या हो सकती है? मोदी का आत्मविश्वास और भारत की कूटनीतिक ताकत एससीओ में पूरी दुनिया ने देखी। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को सामने बिठाकर बेइज्जत किया। पूरे एससीओ समिट में पीएम ने शहबाज को नजरअंदाज किया। एससीओ में पाकिस्तान की ये फजीहत आने वाले वक्त में उसके लिए राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर और भी दर्दनाक साबित होगी। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।